हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरे पीछे आप ये जितनी भी तस्वीरें देख रहे हैं ये सब हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स की है। एक बात आपने गौर करी, हमारे देश में जब प्रधानमंत्रियों की बात करी जाती है तो बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास होती हैं देखने के लिए और उनकी हिस्ट्री को समझने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तो हमारे देश में ये नंबर बहुत ही कम है और बहुत रेयर इंस्टेंसेस में ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद दिया हो। अब आज के इस वीडियो में हम इसी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद को समझेंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे दो डायमेंशंस में। सबसे पहला कि ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद क्या है और अभी तक कितने लोगों के पास रहा, और सेकेंडली प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है वहां पे अभी तक हमने तीसरी बार सरकार बनने के बावजूद कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं देखा और इतने लंबे समय से इंडिया में कोई भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस वीडियो की। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया कि हमारा पहला सवाल यह है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद हमारे देश की डेमोक्रेसी में इतने सालों से क्यों नहीं मिला और स्पेशली मोदी गवर्नमेंट में कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद पे क्यों नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसकी लोकसभा की जब इलेक्शन होती है तो एक प्रधानमंत्री चुन के आते हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री कहलाते हैं और हमारे देश में एक तरह से सबसे पावरफुल पद आप कह सकते हैं। अब इस पावरफुल पद के साथ साथ एक डेप्यूटी का पद भी होता है जो हमारे देश में अभी तक कुल 7 बार दिया गया है। अब इस पद के बारे में अगर बात करी जाए कि यह पद मोदी जी ने अभी तक किसी को क्यों नहीं दिया, तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद है क्या और यह दिया कैसे जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ये सब ऐसे पद हैं जो कि किताबों में लिखे हुए हैं और इनमें से कई तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद भी हैं, यानी कि इनको देना जरूरी है। लेकिन जब हम बात करते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की तो इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हर एक स्कूल में एक प्रिंसिपल का होना तो जरूरी है लेकिन वाइस प्रिंसिपल का पद बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। यह स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, या वो जो स्कूल के ओनर होते हैं वो कई बार इस पद को बनाते हैं और कई बार अपनी मर्जी से हटा देते हैं। तो हमारे देश में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद कुछ ऐसा ही है जो केवल तभी बन सकता है जब सरकार और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री चाहे कि ऐसा कोई पद हो। इस पद पे रहने की कोई कंपल्शन नहीं है। उसके साथ ही साथ यहां पे कोई फिक्स पावर भी नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स को प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके अंडर गाइडेंस में सारी की सारी चीजें होती हैं, लेकिन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का अगर कोई पद ही ऑफिशियल नहीं है तो उसके साथ कोई पावर भी नहीं आती। यानी कि अगर हम चाहें तो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को जो कि लोकसभा का मेंबर हो, हम उसको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद दे सकते हैं और उसके पास एक भी पावर ना दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए यह पद कई बार अननेसेसरी माना जाता है। तीसरी चीज जो है हमारे पास वो है गुड फॉर अनस्टेबल गवर्नमेंट, यानी कि यह आमतौर पर देखा जाता है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद तब ऑफर किया जाता है जब सरकार अनस्टेबल हो और बहुत सारे ग्रुप जुड़ के एक सरकार बनाए। ऐसे में बहुत सारे लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए आपको कई लोगों को कुछ बड़े पद देने होते हैं और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक वैसा ही पद है जो कि दिया जाता है। उसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये अननेसेसरी है और ये क्लैश क्रिएट करता है। यानी कि अगर आपकी सरकार स्टेबल है, आपको बहुमत मिली है, तो ये पद बिल्कुल अननेसेसरी है क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स वाली पावर ही आपको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को देनी होगी, तभी उनके पास कोई पावर होगी। उसके साथ ही साथ अगर आपकी एक स्टेबल गवर्नमेंट है और अगर आपने कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद दे दिया तो वो अननेसेसरीली आपके गवर्नमेंट में क्लैश क्रिएट करेगा क्योंकि ईगो की टक्कर हो सकती है सर। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि मोदी गवर्नमेंट ऑलरेडी पिछले 3 टेन्योर से हम देख रहे हैं कि काफी स्टेबल है, इसलिए वहां पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद नहीं दिए गए। अब सवाल यह है कि आज तक हमारे देश में कितने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स रहे। अगर इस सवाल के जवाब को देखा जाए तो कुल 8 बार हमारे देश में अभी तक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, जो कि कुल 7 लोगों को बनाया गया है। यानी कि एक जन कोई ऐसे भी थे जिनको 2 बार डेप्यूटी पीएम का पद मिला। चलिए समझते हैं। हमारे देश के सबसे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आजादी के तुरंत बाद बने, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये थे 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक। 3 साल 122 दिन ये इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे। इस पद में जैसा मैंने आपको बताया कोई पावर नहीं मिलती है तो कैबिनेट मिनिस्टर का पावर दिया जाता है। तो इनके पास था मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग 1949 तक। ये चुन के आए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से और इनके समय पे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद अगले 16 साल तक हमारे देश में कोई भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। उसके बाद जो आपके मोरारजी देसाई साहब थे वो 13 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे। अब इस चीज को आप देखिए कि इनका जो टेन्योर था वो था कुल 2 साल और 128 दिनों का और इन्होंने जिस मिनिस्ट्री को संभाला वो थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये भी चुन के आए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। अब अगर आगे बढ़े और देखें तो उसके बाद फिर से 9 साल का गैप हुआ और 9 साल के गैप के बाद हमारे अगले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चुन के आए चरण सिंह जी। ये 24 जनवरी 1979 से 16 जुलाई 1979 तक, यानी कि बहुत ही कम समय, केवल
173 डेज के लिए इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे। इनको भी जो मंत्रालय मिला वो था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये चुन के आए थे जनता पार्टी से, और इनके समय पर प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो इससे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद जगजीवन राम जी बने डेप्यूटी पीएम 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979, मात्र 185 डेज के लिए इनको मिला मंत्रालय डिफेंस का, और ये चुन के आए थे जनता पार्टी से, और मोरारजी देसाई इनके समय पे भी क्या थे सर? प्रधानमंत्री थे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो जो आपके यशवंत राव छावन जी थे वो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इंडिया के अगले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे। अब यहां पे आप देखिए जो इनका टेन्योर था वो 170 दिन का था। इनको मिला मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मंत्रालय है हमारे देश का, और ये चुन के आए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये वो वाली कांग्रेस नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये दूसरी कांग्रेस है। और इनके समय पे चरण सिंह जी जो थे वो कौन थे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। अब इसके बाद अगर आप आगे जाएं तो आपको 14 जनवरी 1980 से लेके 1 दिसंबर 1989 तक कोई भी इंडिया का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेगा। इसके बाद जो अगला पद मिला वो मिला देवीलाल जी को, और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि एक ऐसे शख्स हैं जो इंडिया के 2 बार डेप्यूटी पीएम बने, वो यही हैं देवीलाल जी। जो सबसे पहले डेप्यूटी पीएम बने वो बने 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990 तक। कुल इनका जो टेन्योर था वो 242 डेज का था। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर का इनको मंत्रालय मिला, और ये जनता दल से आते थे, और वीपी सिंह इनके समय पर प्रधानमंत्री थे। उसके बाद ये 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, यानी कि कुल 223 दिनों के लिए इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे। इनको जो मंत्रालय मिला वो मिला मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, और उसके साथ ही साथ टूरिज्म, और ये इस बार आए समाजवादी जनता पार्टी से, जो कि राष्ट्रीय पार्टी। और उसके बाद इनके समय पे जो प्रधानमंत्री थे वो थे चंद्रशेखर जी। अब आते हैं हमारे आखिरी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की ओर, यानी कि जो हमारे देश में लास्ट जो डेप्यूटी पीएम रहे, और उनके बनने से पहले 22 जून 1991 से 28 जून 2002 तक ये एक कंप्लीट साइलेंस था, यानी कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में डेप्यूटी पीएम नहीं रहा। उसके बाद आखिर जो हमारे डेप्यूटी पीएम रहे हैं, उसके बाद से हमारे देश में कोई भी डेप्यूटी पीएम नहीं रहा, वो रहे थे LK अडवाणी जी, और वो रहे 28 जून 2002 से 22 मई 2004 तक। इनका भी टेन्योर जो था वो केवल 1 साल और 329 दिनों का था। इनको जो पावर थी वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ये थे, कोल एंड माइंस के थे, और साथ ही साथ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के भी ये क्या थे? मिनिस्टर थे। इस वक्त ये मंत्रालय किसके पास है सर? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। तो जैसा कि आपको पता है ये चुन के आए थे बीजेपी सरकार में, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो उस समय के प्रधानमंत्री थे। और अगर आज की तारीख की बात करी जाए तो टोटल 20 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है जब हमारे देश में कोई भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इसकी 2 सबसे बड़ी वजह है। सबसे पहला, देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना, और दूसरी चीज कि हमारे देश में अब जो भी सरकार बन रही है वो अननेसेसरी पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती। वो इस बात का डिफरेंस क्रिएटेड रखना चाहती है कि एक प्राइम मिनिस्टर हो, और उसके साथ ही साथ जो बाकी के काम है वो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वही करें। और उसके साथ ही साथ आपको इस बारे में क्या लगता है कि आने वाले पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या हमारे देश में कोई नया डेप्यूटी पीएम भी दिख सकता है? आप अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब जाने से पहले आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह जुडिशरी। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लीजिए, हमारे रेगुलर लॉ अपडेट्स के लिए और उसके साथ ही साथ जुडिशरी अपडेट्स के लिए। इससे पहले कि आप इस क्लास को एंड करें, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, आपका अल्टीमेट गोल अगर एक जज बनने का है, और अगर जज नहीं इस लॉ की फील्ड में कुछ अच्छा करने का है, तो अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है अपने सभी जुडिशरी बैचेस में फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन, जो कि वैलिड है अप्रैल 19 तक। यानी कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी का कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो पहले तो वो आपको आधे से कम रेट में मिल रहा है, और 1 साल के ऊपर के सभी सब्सक्रिप्शंस पे आपको 1 साल फ्री मिल रहा है, यानी कि 1/4 से भी कम पैसे में आपको जुडिशरी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस जुडिशरी सब्सक्रिप्शन से आप ना केवल जुडिशरी बल्कि एपीओ एग्जाम्स जिसकी बैचेस अलग से चलती हैं, उसके साथ ही साथ बाकी के जो भी स्फीयर्स हैं इस लॉ के प्रोफेशन में उसको भी एक्सेल कर सकते हैं हमारे इस पर्टिकुलर ऑफर के साथ। अगर आप इस ऑफर को अवेल करके इंडिया के बेस्ट जुडिशरी प्लेटफॉर्म पे इंडिया के बेस्ट जुडिशरी फैकल्टी के लाइनअप से पढ़ना चाहते हैं और अपनी इस जुडिशरी की जर्नी को, इस लॉ की जर्नी को किक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज है जो देता है हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। अब इसके साथ साथ मैं अगर आगे बढ़ूं तो अगर आप डायरेक्टली मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी कि आपकी पढ़ाई अनअकैडमी पे तो चलती रहेगी, लेकिन मैं आपका मेंटोर रहूंगा, मैं आपका गाइड रहूंगा। अगर आप इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं तो आप जुडिशरी आइकॉनिक प्रो को अवेल कर सकते हैं, यानी कि आप मेरे साथ अपनी तैयारी करेंगे। आपको जुडिशरी में कितना समय देना है, बाकी लॉ एग्जाम्स कौन कौन से हैं जो आपके बैकअप में होने चाहिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए तो वो कहां करनी चाहिए, मैं ही आपको अपने पर्सनलाइज कॉन्टैक्ट वाले ऑफिसेस में कनेक्ट करवाऊंगा, आपकी प्रैक्टिस के आवर्स तय करूंगा और उसके साथ साथ आपकी जुडिशरी की
प्रिपरेशन भी कराऊंगा। और उसके साथ ही साथ अगर आप एक सेमेस्टर स्टूडेंट हैं तो आपको अपने सेमेस्टर में कैसे पढ़ाई करनी है उसके लिए गाइडेंस, और साथ ही साथ आपके प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप पे भी आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी। तो इन सारी फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए आपको हमारे जुडिशरी आइकॉनिक प्रो को अवेल करना है। इसके लिए आपको क्या करना है सर, मेरा कोड PS का इस्तेमाल करना है और हमारी टीम से इसके बारे में बताना है। बाकी सारी चीजें आपकी अलाइन कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है सर, अब ये बात आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जो जुडिशरी की तैयारी के साथ साथ LLM भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे बैकअप ऑप्शंस को ओपन कर देती है। तो अगर आप भी इंडिया के टॉप NLU से या इंडिया के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से मास्टर्स करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने आपको एक बड़ा यूनिक फीचर दिया। इसका मतलब कि सर आपने एक जुडिशरी का प्रिपरेशन के लिए हमारे प्लस का बैच लिया, मान लीजिए 12 महीने का, अब हम आपको 1 साल का एक्सटेंशन फ्री दे रहे हैं, तो इसमें आपको 12 महीने और फ्री मिल गए, यानी कि आपको जुडिशरी का बैच मिला टोटल 2 साल का। और अगर आपने उस पैसे में 7499 यानी कि 7500 एक्स्ट्रा पे किए तो आपको क्लैट PG का पूरा सब्सक्रिप्शन, पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है 1 साल के लिए। यानी कि आप मास्टर्स की तैयारी और जुडिशरी की तैयारी दोनों आप साथ साथ कर सकते हैं हमारे इस सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ। और एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, UPL यानी कि अनअकैडमी आपका प्रीमियर लीग फ्री टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज आपके लिए लॉन्च हो चुका है। डेली शाम को 7 बजे यहां पे टेस्ट होने वाला है। तो जिस तरह से IPL चल रहा है उसी तरीके से आपको फ्री डोज मिलने वाला है हमारी टेस्ट सीरीज का, जहां पे हम आपको क्या देने वाले हैं, टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर किया तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिलती है। और इन सब चीजों का लिंक आपको कहां मिलता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो ये था हमारी तरफ से सारी की सारी ऑफरिंग्स जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।